हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का सॉल्यूशन पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को इसमें मैं पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ। अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें मैंने सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करा है। और वो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद एक बार एक्सरसाइज 1.1 खुद ट्राई करो, नहीं आए तो यहाँ से देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 135 और 225 को हल कीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ। तो पहले हम साइड में क्या करते हैं, पहले हम साइड में डिवाइड ही कर लेते हैं। डिवाइड मेथड से एचसीएफ कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजी हो जाएगा। फिर केवल स्टेप वाइज केवल लिखना होगा। तो पहले यहाँ से आ गया हमारा 90, अब अगेन 135, फिर एक बार जाएगा अगेन 90, 45 और यहाँ से 90 हम यहाँ से फिर से यहाँ पे ले आएंगे और ये अब 2 बार जाके 90 और ये हो गया पूरा कैंसिल। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारा एचसीएफ क्या गया 45। अब इसको हम स्टेप वाइज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 135 को भाज्य के रूप में लेने पर, हर स्टेप के बाद हम ये लिख सकते हैं लेने पर, तथा 90 को या 90 को किसके रूप में अब हम ले रहे हैं, तो भाजक के रूप में लेने पर। यह हर स्टेप के बाद अगर हम लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब फिर से हम क्या लिख सकते हैं, अब 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर हम ऐसे ही अब यहाँ पे इसको चेंज करके भाज्य क्या होता है हमारा, ये होता है, और भाजक क्या होता है, तो ये होता है। तो फिर से अब हम अगेन ऐसे लेकर और यहाँ पे फिर से लिख के, मैं नहीं लिख रही हूँ, अब 135 का ले लिया, अब हम 90 को ले लेते हैं। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, अतः 45 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है या मासा है। ऐसे 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दिए हैं, वो मैं नहीं लगवा रही बिकॉज सेम यही है, तो वो आप खुद से लगा के ट्राई करो। और बाकी अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी तरीके से वो भी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ले लेते हैं तो क्या होते हैं 1 3 5 7 9 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। नो प्रॉब्लम। अब हम क्या, हमें 6 क्या दिया है, तो भाजक दिया है, तो हम भाजक के रूप में 6 को ले लेते हैं। ये सेम तरीका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में यूज़ किया था, तो सेम वैसा ही हम लोग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 0 बच जाएगा, 0 1 आ गया यहाँ पे हमारा शेषफल। 3 ले लेते हैं, फिर से 0 बार जाएगा, 3 शेषफल आ गया। 5 0 बार, 7 यहाँ पे 6 होगा और ये हमारा हो जाएगा 7, 1 बार जाएगा 6, यहाँ पे 1 आ गया शेषफल। अब 9 ले लेते हैं, फिर 1 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 3। तो ऐसे ऐसे अगर हम आगे लेते जाएं तो हमें एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है, 1 3 5, अगेन 1 3, फिर 5 आ जाता अगर और लेते। तो यहाँ पे हम इसको अब किस रूप में लिख लेंगे, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख लेते हैं, या फिर कह सकते हैं सिंपल जो होता है वैसे लिख लेते हैं। 0 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5, 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। अब हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक होना था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू 6, तो सब में कॉमन है तो हम 6 लिख सकते हैं, इंटू क्यू यानी कि क्वेटेंट होता है इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं भागफल। तो भागफल कोई भी पूर्णांक हो सकता था, 0 है, 1 है, यानी कि क्यू टोटल। अब 1, 3, 5 के रूप में होना चाहिए था। क्या आया हमारा शेषफल ही, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, शेषफल 1 है, 3 है, 5 है, अगेन 1, 3, तो 1 के रूप में, 6q प्लस 3 के रूप में, 6q प्लस 5 के रूप में है हमारा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। अब एनसीईआरटी में या फिर जो अदर बुक्स में एक तरीका दिया है, मैं उस तरीके से लगा के आपको समझा देती हूँ, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो सकता है ये क्या है, ये तो कुछ अजीब ही है, एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो वो भी मैं उस मेथड से भी समझा देती हूँ। अब दूसरे तरीके से हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई विषम संख्या है जहाँ ए क्या है, ए इज इक्वल टू कोई भी धनात्मक या नकारात्मक संख्या, हम ये मान सकते हैं। अब हम जानते हैं भाज इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र, इसको बोलते हैं हम क्वेटेंट, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब हम जानते हैं कि शेषफल हमारा क्या होता है, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है या फिर भाजक से छोटा हो सकता है। तो इस वैल्यू से अगर हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r तो हमारा 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि 6 तो फिर एक बार और चला जाता, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 या फिर 5, इस रूप में ये इन्हीं 6 रूप में आ सकता है। अब अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 3q आ गया, टोटल ये 2 को डिवाइड कर रहा है, ये भी 2 को डिवाइड करेगा, यहाँ से 2 डिवाइड होगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करें तो 2 3q प्लस 2 आ जा रहा है। इससे तो हमें कोई कह सकते हैं टोटल ये 2 से हमें डिवाइड ही तो कराना, तो हमें चाहिए क्या, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब जब ये नहीं हो सकता है तो हो क्या सकता है फिर, तो 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसी रूप में तो हमें दर्शाना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस रूप में हमने दर्शा दिया। अब लिखते कैसे हैं, तो पहले यहाँ तक तो हम सीधे लिख सकते हैं, आप एक के बाद एक लाइन में लिख सकते हो, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। और अब फिर इसके बाद हम ये कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसको इज इक्वल टू करके ये लिख देंगे, ब्रैकेट में एक हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें क्या लिख देंगे कि ये 2 से डिवाइडेड है, इसमें भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। अब लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा, ये नहीं, ये बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये बचेगा। अब लास्ट में इसको हम लिख सकते हैं, ए धनात्मक विषम पूर्णांक था
जो कि इस रूप में होगा। फिर a की वैल्यू पहले हम लिख सकते हैं और बाद में हम डायरेक्ट लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में ही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन हम क्वेश्चन की लेंदी कितना है इस पे नहीं जाएंगे, बहुत इजी है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में काजू बादाम की बर्फियों वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे है। तो क्या है, किसी परेड में 616 गलत बोल दिया मैंने, सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जाना है। ये मान लिया हमने, पहले 32 सदस्य हैं, पीछे जाएगी 1600, ये मान लिया हमने 1600 सदस्य हैं। अगर ये 5 लाइन है तो ये भी 5 लाइन है, माना इन लाइनों को हमने x मान लिया। ये कितनी जाएगी हमें नहीं पता, y, ये मान लिया हमने z, क्योंकि 616 काफ़ी ज़्यादा है और 32 काफ़ी कम है। तो बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों के स्तंभ यानी रो हम x को ही बोलते हैं, x हमने मान लिया रो है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 616 = x × z, 32 = x × y हो गया। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या है, x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हम डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं। $616, अब एक बार जाएगा 32, आ गया यहाँ 196, 9 बार जाएगा, सॉरी 296 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 यहाँ एक चला गया था, यहाँ 5 में से 3 गए 2। अब ये 9 बार जाएगा, कितना आएगा 288 आ गया। यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 8 गए 8, 32, 4 बार जाएगा, आ गया हमारा 32। हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब हम कैसे लिखेंगे, तो 616 = 32 × 19 + 296, 296 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, मैंने ये नहीं ध्यान दिया, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 32 हम ले लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पहले लिखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 32 को भाज्य के रूप में, 8 को इस रूप में भाजक के रूप में लेने पर 8 × 4 + 0, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यहाँ से इतने लंबे क्वेश्चन का जितने बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है उसकी लंबाई से कम में हम अपना क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक हमने 3 तक कर लिया। 4 क्वेश्चन नंबर जो है वो काफ़ी बच्चे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के ले जाके एग्ज़ाम में सोचते हैं लिख देंगे। और RS अग्रवाल में भी वैसे क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो वो वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बट रट्टा मार के नहीं, हम समझ के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहले हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x है, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, के रूप का होता है केवल। तो x और m कोई रिलेशन ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं, लेकिन क्या हमें केवल अपने स्टेप्स करने हैं। m को हम एक बार छोड़ देते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस क्या लिख सकते हैं हम, तो प्लस जहाँ पे रिमाइंडर a है r लिख देते हैं, रिमाइंडर शेषफल r से डिनोट होता है, तो हम r मान लेते हैं। अब q यहाँ पे कोई पूर्णांक है, q
इज इक्वल टू कोई पूर्णांक। अब पूर्णांक है तो हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक तो ये, लेकिन पूर्णांक q जो है वो कैसे, इसको r जो है, हम r कितना जा सकता है, क्योंकि ये 3 है तो 3 से तो छोटा ही होगा, मतलब r इज इक्वल टू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। अब इसको हम r की जगह क्या मान सकते हैं, 1 x इज इक्वल टू 3 नहीं मानेंगे, 3 मैंने गलत लिख दिया, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक हमेशा शेषफल 0 भी तो कभी कभी आता है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। दूसरा आ गया 3q प्लस 2 और तीसरा आ गया 3q प्लस, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हमें क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो LHS में वर्ग करेंगे तो RHS में भी हमें करना होगा। हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ये आ गया यहाँ से वैल्यू हमारी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको ले लेते हैं अब हम, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब ये किस रूप में है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप में है। इसका क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पे कर देते हैं हम, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 9q स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab, 6q आ गया यहाँ पे। अब अगर हम इसमें से इसको एक साइड ले लें, 1 को हम एक साइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, नॉर्मल है 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। मुझे आई होप समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो बैक में ले जाके फिर से समझ लो, आ जाएगा। 3q प्लस 2 यहाँ से ले लेते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9q स्क्वायर, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको अब लिख सकते हैं हम 4 प्लस, यहाँ से आ गया हमारा 3 2 6, 12q आ गया यहाँ से। अब इसमें से अगर हम 4 को फिर से साइड कर दें, हम कर सकते हैं साइड हम। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, बाहर आ गया 1 हमारा, अंदर भी प्लस 1 है क्योंकि 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 4 आ गया, इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला था क्या था, 9q स्क्वायर, दूसरा आया हमारा ये, और तीसरा हमारा आया ये। अब ये इसमें से हमने 3 कॉमन नहीं लिया है, ले लेते हैं इसमें से भी कॉमन, तो ये आ गया 3q स्क्वायर। अब ये जो है इसको हम मान लेते हैं m, 3q स्क्वायर को m मान लिया, इसको m मान लिया और इसको m मान लिया। तो अगर हम इसको m मान लेते हैं तो इसमें से क्या आ जाएगा, 3m, इसमें हमने m मान लिया, इसको 3m क्योंकि इंटू में था प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1। क्यों मान लिया हमने m, क्योंकि किसी पूर्णांक m के लिए, अब इसको हम, पूर्णांक क्या होता है जो पॉइंट में ना हो, तो ये पॉइंट में तो आएगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, ये पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो मान लिया हमने m है, यहाँ से हमारा ये रूप आ गया 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया, तो आई होप समझ में आया हो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है बिकॉज़ बोर्ड में जगह कम थी और मैंने अब सब कुछ मिक्स कर दिया है, बट जब लाइन से देखते जाएंगे, और आप प्लीज़ अपनी एक कॉपी में इसे लाइन बाय लाइन जैसे मैंने समझाया उसे नोट करते जाओ, तब लास्ट में आपको कंक्लूज़न जो मिलेगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
कैसे, मेरे में तो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, बट जब कॉपी में लाइन बाय लाइन करते जाओगे, मैं जो जो स्टेप करती गई हूँ उसको करते जाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का है, 5th क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं और कॉपी में प्लीज़ नोट करते रहना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द डेंजरस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बट हमें डेंजरस से कोई लेना ही देना नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल अपना स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तो x को क्या लिख सकते हैं हम, 3q प्लस r, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे 9 देख के हम 9 में नहीं पलटेंगे, वरना अगर 9 लिख दिया यहाँ पे हमने तो पूरा हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 ही लेंगे। r क्या हो सकता है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अब इसका क्यूब, क्योंकि घन करना है तो क्यूब इसका घन कर देंगे टोटल का, तो क्या आ जाएगा हमारा 27 क्यूब या घन बोलें तो। अब सेकंड क्या लेंगे, 1 रख लेते हैं वैल्यू, तो क्या आ गया हमारा 1 का क्यूब। अब ये किस फॉर्मूले पे है, तो ये फॉर्मूले पे a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब यही रूप में तोड़ लेंगे हम। a क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का तो 1 ही होगा क्यूब, 3 इंटू a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। अगर हम इसको सॉल्व करके करते तो भी वो सेम आएगा लास्ट में। तो 27 क्यूब प्लस 1 को अभी हम एक बार साइड में कर देते हैं। यहाँ से हमारा आ गया 9q, और यहाँ से आ गया हमारा 27q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9q, और वहाँ 1 है तो 9q ही आ जाएगा प्लस 1, ये हो गया। अब x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कहाँ पे करेगा आपको, यहाँ पे केवल, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब है, बट ठीक है, लास्ट में वर्क वाला भी आ सकता है, वो तो कौन सा आ जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बट लगाना तो हमें आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेम 27 क्यूब प्लस, यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे 1 था, 8 आ जाएगा, क्यों, 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3q इंटू, यहाँ पे 3 तो रहेगा ही पहले से, 3ab, अब b की जगह 2 हो गया। यहाँ पे 3q प्लस 2, यहाँ से ये आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 27 क्यूब प्लस 8 को हम एक बार साइड में रखते हैं जैसे पहले हमने किया था। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 18 आ गया। अब 18 इंटू 3 यानी कि 54, और यहाँ से हमारा क्यू स्क्वायर आ गया प्लस, फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारा 18 आया था, 18 इंटू 2 यानी कि 36, और यहाँ से हमारा एक ही क्यू था क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं है, तो 36 क्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा हमारा कॉमन, 9 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया हमारा 3q क्यूब। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 9 हम कॉमन लेंगे, इतने में ही से इतने पोर्शन में ही केवल हम लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 9 बाहर आ गया, 3q क्यूब आ गया प्लस क्या आ गया हमारा, यहाँ से 3q स्क्वायर आ गया
प्लस क्यू आ गया, बाहर 1 था ही हमारा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 8 नहीं लिखा है, 8 रहेगा। 9 कॉमन लेंगे, 3q क्यूब प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम छोड़ दें तो ये आया था हमारा 6, 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारा आ जाएगा 4q, 9 4 36 ब्रैकेट बंद 8। अब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम एम ही तो लाना था हमें। एम हम क्या कर देंगे, इसको बोल दिया हमने एम है, यहाँ से हमने इसको बोल दिया ये एम है, यहाँ से इसको बोल दिया एम है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्यों, ये आ गया 9m, यहाँ से ये आ गया 9m प्लस 1, यहाँ से ये आ गया हमारा 9m प्लस 8। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इसमें, क्यूब करने में। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद हो जाएगा आराम से। और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, खुद से भी ट्राई करो। और प्लीज़ एक नोटबुक में आप ये सब खुद से एक बार ट्राई करके यहाँ पे देख लिया, आप उसमें लगा के एंड देन रखो। बिकॉज़ मेरा तो पूरा कन्फ्यूजिंग, और अगर स्क्रीनशॉट भी लेने का प्लान है तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा बाद में। तो प्लीज़ एक नोटबुक में नोट करते चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।